तो चलिए आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एफईटी बोलते हैं, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर ये क्यों है? क्योंकि इसमें तीन तरीके की लेग्स होती हैं। जैसे हमारे ट्रांजिस्टर में होती है, एमीटर होता है, बेस होता है, कलेक्टर होता है, वैसे ही इसमें ड्रेन होता है, सोर्स होता है और गेट होता है। थोड़ा सा ये ट्रांजिस्टर से डिफरेंट है। किस किस तरीके से डिफरेंट है, क्यों डिफरेंट है, क्या इसकी वर्किंग हमारे स्टाइल है, कैसे ये काम करेगा, उस चीज़ों को सब हम लोग आज यहाँ पर देखेंगे। आप लोग स्क्रीन को पूरी तरीके से देखिएगा, जैसे बोर्ड में क्लास में पढ़ते हैं वैसे ही पढ़िएगा। बीच में कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, अपने माइक को ओपन करिए और उसमें आप क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। माइक को ओपन करना ना भूलिएगा, माइक आप सभी लोगों का इस समय क्लोज है। और जो भी आप पूछेंगे, जो भी चीज़ें हैं वो सब यहाँ पर रिकॉर्ड हो रही हैं। रिकॉर्डिंग के बाद हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में हम लोग आ जाते हैं। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का पहले क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर कितनी तरीके के होते हैं और फिर इसके इन डिटेल में जाएंगे। तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर बेसिकली हमारे जो होते हैं, क्लासिफिकेशन हमारा नीचे दिया हुआ है। एफईटी दो तरीके के होते हैं। पहला हमारा होता है जेफेट, और दूसरा होता है मॉसफेट। इसमें दूसरा नाम इसका ये भी होता है इकफेट, इंसुलेटेड गेट, इसको हम लोग बोलते हैं इंसुलेटेड गेट एफईटी, इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो बेसिकली हमारे जो एफईटी होते हैं वो दो ही तरीके के होते हैं। पहला हमारा होता है जेफेट और दूसरा होता है मॉसफेट। मॉसफेट को हम लोग इकफेट के भी नाम से जानते हैं। अब इस मॉसफेट में भी दो डिवीज़न होते हैं। पहला इसमें ए होता है डिप्लीशन टाइप और दूसरा बी होता है एनहांस टाइप। अब डिप्लीशन टाइप में भी दो तरीके के होते हैं। पहला होता है एन चैनल, दूसरा होता है पी चैनल। इसी तरीके से एनहांस टाइप में पहला होता है एन चैनल, दूसरा होता है पी चैनल। इन द सेम वे जेफेट भी दो तरीके से होते हैं। इसको जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर बोलते हैं। इसमें भी एन चैनल होता है और इसमें भी पी चैनल होता है। जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जेफेट को हम लोग बोलते हैं जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ये जेफेट है, इसको हम लोग बोलते हैं जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो ये तो बेसिकली हमारा नॉमेनक्लेचर हो गया कि अलग अलग तरीके से किस तरीके से इसको डिफाइन करते हैं, और इससे मैक्सिमम जो है वो लोगों को पता होगा। ये इतना बेसिक होता है, ये सबको लगभग पता होगा। अब मेन इसकी आती है वर्किंग। थोड़ा थोड़ा कुछ लोगों को मालूम है, कुछ लोगों को नहीं मालूम है, कुछ लोगों को ऊपर ऊपर मालूम है, कुछ लोगों को इन डेप्थ पता है, कुछ लोगों को कुछ भी नहीं पता है। तो जैसे भी स्टूडेंट हैं, जिसको कुछ भी नहीं पता है उसका ही वेलकम है, जिसको बहुत कुछ पता है उसका ही वेलकम है। सभी को समझने की ज़रूरत है। इसके अंदर की जितनी मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर पूरी तरीके से इसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। ये बनता कैसे है, जेफेट ये है क्या? ये जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है, एन चैनल है। क्यों इसको एन चैनल बोलते हैं, इसको चलिए यहाँ पे समझते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग यहाँ पर लेंगे, ये एक सेमीकंडक्टर लेंगे। एक सेमीकंडक्टर ले लेंगे, सिंपल सा सेमीकंडक्टर, जिसको हम लोग बोलेंगे एन चैनल, यानी एन टाइप सेमीकंडक्टर। इसका जो टाइप है वो कैसा है, एन टाइप सेमीकंडक्टर है। और इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। सभी जगह क्या चीज़ हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स हमारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं। तो एन टाइप आपका सेमीकंडक्टर है। एक सिंपल सा आपने एन टाइप सेमीकंडक्टर लिया है। एक साइड उसका डी लिख देंगे, एक साइड आप उसको सोर्स लिख देंगे। ये किस तरीके से लिखा जाएगा ये बात की बात है। अभी आप इसके तीन लेग्स को जानिए। एक तरफ ये ड्रेन कहलाएगा, दूसरा ये सोर्स कहलाएगा, और तीसरा जो यहाँ पर है, इस एन टाइप सेमीकंडक्टर के ऊपर, ये पी टाइप की एक लेयर इसमें चढ़ा दी जाती है। ये दोनों तरफ होती है, ऊपर भी होगी और नीचे भी होगी। इसको हम लोग बोलते हैं गेट। इसका थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन अगर हम लोग देखना चाहें तो कंस्ट्रक्शन इस तरीके का इसका होता है। कंस्ट्रक्शन सामने वैसे बना हुआ है, लेकिन
इधर साइड में देखिए मैं बना रहा हूँ। ये इस टाइप का होता है, ये आपके एन टाइप की ये पूरा बॉक्स हो गया ये। और इसके ऊपर की ओर यहाँ पर ये पी टाइप की एक लेयर चढ़ा दी जाती है ऊपर की ओर और नीचे की ओर, यानी ऊपर वाली सरफेस में और नीचे वाली सरफेस में पी टाइप मटेरियल। अगर अंदर वाला मटेरियल एन टाइप है तो ऊपर वाला मटेरियल पी टाइप है। ये जो ऊपर वाला मटेरियल है इसी को ही हम लोग गेट बोलते हैं। एक तरफ आपका सोर्स बनेगा और दूसरी तरफ आपका ड्रेन बनेगा। तो सिंपल कॉन्स्ट्रक्शन है, इसमें कुछ नहीं करना है। सेमीकंडक्टर ले लेंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर ले करके उसी एन टाइप सेमीकंडक्टर के ऊपर और नीचे एपी टाइप की आपकी डोपिंग हो जाएगी और ये आपका बन जाएगा फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। बस और इसमें कुछ भी नहीं होता है। अब ये काम कैसे करेगा, अब इसको हम लोग समझने की यहाँ पर कोशिश करते हैं कि कैसे ये काम करेगा। तो बड़ा सिंपल है इसके काम करने का तरीका। चलिए इसको हमने सब रब कर दिया। अब देखिए यहाँ पर किसी भी एक सिरे से, मान लीजिए ये वाला सिरा है, यहाँ पर इससे बाकी सबको भूल जाइए, इससे सोर्स और ड्रेन को एक किसी बैटरी से जोड़ दीजिए। ये एक बैटरी हमने यहाँ पे लगाया और इस बैटरी से इसको हमने कनेक्ट कर दिया। सिंपल है, कुछ नहीं किया। अभी हमारे पास ये वाली बार है, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है। पी को भी भूल जाइए, गेट को भी भूल जाइए, गेट से भी कोई मतलब नहीं है, गेट को आप भूल जाइए। और यहाँ पर एक आपने सप्लाई लगा दिया। इस सप्लाई से यहाँ से एक इसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट हमारी इनिशिएट हो जाएगी और ये करंट इसके थ्रू होती हुई यहाँ से फ्लो करने लगेगी। यहाँ से ये करंट आपके फ्लो करने लगेगी और यहाँ से करंट आपके इन होने लगेगी, यहाँ से आउट होने लगेगी और ये सर्किट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। यानी जैसे ही ड्रेन और सोर्स के बीच में हम अपना वोल्टेज लगाएंगे, उस वोल्टेज के लगाने से इसमें एक करंट का फ्लो शुरू हो जाएगा। सिंपल है, कुछ भी नहीं है। इस करंट को हम लोग बोलेंगे IDS। दिस करंट इज नोन एज IDS। यहाँ से करंट यहाँ से फ्लो होनी शुरू हो रही है। अब ये करंट, अगर इस वोल्टेज को हम लोग बढ़ाएंगे तो ये करंट सीधी सी बात है बढ़ेगी। अगर हम इस वोल्टेज को घटाएंगे तो ये करंट आपकी घट जाएगी। ये करंट जो भी पास होगी वो एन चैनल के इस रास्ते से ही पास होगी। अब ये जो रास्ता बीच में है, ये जो ब्लॉक हमारे पास में है, ये एन चैनल का एक ब्लॉक है। अगर हम इसमें कुछ ना करें तो ये सिंपल एज ए रेजिस्टेंस के तरीके से इसका कुछ अपना रेजिस्टेंस होगा, जिसको एफईटी का ड्रेन रेजिस्टेंस बोलते हैं। और उस रेजिस्टेंस में जैसे एक सर्किट होता है सिंपल, उसी तरीके से हमारी करंट फ्लो होनी शुरू हो जाएगी और एक सिंपल तरीके से सर्किट बिहेवियर रहेगा। यानी ये हमने एक सप्लाई देखी, नीचे फिगर बन रहा है, ये हमने एक रेजिस्टेंस है, ये VDD सप्लाई है और यहाँ से एक करंट हमारी, जैसे सर्किट एनालिसिस में करते हैं, एक करंट निकलेगी और ऐसे सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अब हमें इसमें देखना है कि कैसे ये कंट्रोल करता है। इस करंट को कम ज़्यादा करना ही ट्रांजिस्टर का काम है। अगर इसमें फ्लो होने वाली करंट को हम लोग कंट्रोल कर सकें तो वही हमारे ट्रांजिस्टर का एक्शन होता है। ट्रांजिस्टर में और कोई भी चीज़ नहीं होती है, सिंपल ये होता है कि जो हमारी उसमें पास होने वाली करंट है उसको हम कम ज़्यादा कर सकें। तो अब यहाँ एफईटी हमारा कैसे कम ज़्यादा करता है, अब उसको देखने की ज़रूरत हमारे यहाँ पर आ गई है। देखिए यहाँ पर ये एन चैनल है, इसके इस साइड में जो हमने पोलरिटी लगाई है वो प्लस की लगाई है।
इस साइड में जो पोलरिटी है वो कौन सी है, प्लस की है। ध्यान दीजिए, ध्यान से समझिएगा, बस यही इसका मेन कंसंट्रेशन है। यहाँ जो पोलरिटी हमारी लगी हुई है ये वाली साइड हमारी प्लस की है, और ये मटेरियल यहाँ पे है एन, ये मटेरियल है एन टाइप का। तो एन टाइप में अगर पॉजिटिव पोलरिटी हम यहाँ पर लगा देते हैं, एन टाइप में हम क्या लगा रहे हैं, पॉजिटिव पोलरिटी, तो ये सेक्शन हमारा रिवर्स बायस होगा या फॉरवर्ड बायस, ये सेक्शन हमारा रिवर्स बायस होगा या फॉरवर्ड बायस। तो ये सेक्शन हमारा हो जाएगा एन टाइप में आप क्या लगा रहे हैं, पी लगा रहे हैं। पॉजिटिव पोलरिटी आपने क्या लगाई है, एन टाइप मटेरियल में लगाई है, तो यहाँ पर ये सेक्शन हो जाएगा रिवर्स बायस। यहाँ पर एन टाइप में आपने पी पोलरिटी लगा दी है, तो ये सेक्शन यहाँ पे रिवर्स बायस की कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करेगा। दूसरी चीज़ आप यहाँ पे ये देखिए, ये आपका पी टाइप मटेरियल है। इस पी टाइप की पोलरिटी में अगर हम नेगेटिव लगा दें, इस पी टाइप के मटेरियल में हमने क्या लगा दिया, नेगेटिव लगा दिया। तो पी साइड में हमने नेगेटिव लगा दिया और एन साइड में हमने पॉजिटिव लगा दिया। तो ये फंक्शन हमारा कैसा करेगा, रिवर्स बायस का काम करेगा। ये पी साइड में हमने नेगेटिव लगा दिया है और एन साइड में पॉजिटिव। आप लोग डायोड को याद करिए, डायोड में रिवर्स बायस होने में अगर हम पी साइड में, ये पी साइड है और ये एन साइड है, पी साइड में अगर हम नेगेटिव लगा देते हैं और कैथोड की तरफ अगर हम पॉजिटिव लगा देते हैं, यानी एन की तरफ पॉजिटिव लगा देते हैं, तो ये सेक्शन रिवर्स बायस हो जाता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये नेगेटिव अगर हम इसमें लगा दें, इस गेट पे अगर हम नेगेटिव लगा देते हैं, तो गेट पे नेगेटिव लगाने से ये जंक्शन हमारा यहाँ पर रिवर्स बायस की पोजीशन आ जाएगी और यहाँ पर फॉरवर्ड बायस की पोजीशन बनेगी। इसका रिजल्ट ये होगा कि ये जो सेक्शन हमारा है, इस सेक्शन को किसी और कलर से दिखा देते हैं, ये जो सेक्शन हमारा है, ये वाला सेक्शन, ये सेक्शन रिवर्स बायस में आ जाएगा। दिस विल बी बिकम इन द रिवर्स बायस। ये सेक्शन हमारा रिवर्स बायस में आ गया है, यानी यहाँ पर एक स्पेस चार्ज रीजन बिल्डअप हो जाएगा। यहाँ पर क्या चीज़ बिल्डअप हो जाएगी, स्पेस चार्ज रीजन हमारी बिल्डअप हो जाएगी। रिवर्स बायस में आपको मालूम है कि जो बैरियर पोटेंशियल है वो बढ़ जाता है और वहाँ पर एक स्पेस चार्ज रीजन बिल्डअप हो जाता है। तो यहाँ पर एक स्पेस चार्ज रीजन इस वाले जंक्शन में बिल्डअप हो जाएगा। अब ये तो इधर वाले रीजन में आपने देखा कि यहाँ पर ये स्पेस चार्ज रीजन आपका बिल्डअप हो जाएगा, यानी बैरियर आपका बिल्डअप हो जाएगा, और ये इधर भी डेवलप होगा क्योंकि दोनों तरफ है, और इधर भी डेवलप होगा, दोनों तरफ ही है ये। अब जरा इधर की पोजीशन को देखते हैं कि इस साइड में क्या पोजीशन है। इस साइड में हमने लगाया है नेगेटिव, इस साइड में जो हमारा पोटेंशियल है वो है नेगेटिव, बैटरी का नेगेटिव पोटेंशियल है ये इधर बैटरी से नेगेटिव आ रहा है, ये सीधे नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, और इधर ये इस पे पी पे भी नेगेटिव लगा हुआ है, इधर ये इलेक्ट्रॉन है, इस पे भी नेगेटिव लगा हुआ है। तो इसका मतलब है कि ये नेगेटिव है, इस नेगेटिव की वजह से यहाँ पर ये जंक्शन थोड़ा सा फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा, यानी इधर तो रिवर्स बायस बनेगा लेकिन इधर हमारा ये फॉरवर्ड बायस ही रहेगा। इधर ज़्यादा स्पेस का रीजन नहीं बनने वाला है क्योंकि इधर से इसको फॉरवर्ड बायसिंग मिल रही है, लेकिन इधर से क्या मिल रही है, इधर से इसको रिवर्स बायसिंग मिल रही है। इसकी वजह से स्ट्रॉन्ग रिवर्स बायसिंग मिल रही है और इधर से फॉरवर्ड बायसिंग मिल रही है, क्योंकि एन में आपने क्या लगा दिया है, एन लगा दिया है, इसलिए इधर से रिवर्स बायसिंग हो रही है। अब देखिए क्या कंडीशन होगी कि अगर हम इस नेगेटिव गेट के पोटेंशियल को इंक्रीज करेंगे, अगर हम गेट के नेगेटिव पोटेंशियल को इंक्रीज करेंगे तो उससे रिजल्ट क्या होगा, उससे रिजल्ट ये होगा कि ये वाला हमारा जो रीजन है ये और बढ़ जाएगा, रिवर्स बायस विल बी इंक्रीज। क्योंकि यही टर्मिनल आपका यहाँ भी जुड़ा हुआ है तो नीचे वाला भी रिवर्स बायस बढ़ जाएगा। इसके बढ़ने से होगा ये कि ये जो हमारा पाथ है, ये जो करंट को ले जाने वाला पाथ है ये और कम हो जाएगा। तो जब ये बायसिंग नहीं थी, जब हमने गेट पे कोई पोटेंशियल नहीं लगाया था, उस समय हमें करंट को जाने के लिए पूरा पूरा सेक्शन मिल रहा था, यानी उस समय हमारी करंट काफ़ी ज़्यादा थी।
लेकिन जैसे ही आपने गेट पे पोटेंशियल लगाना शुरू किया, वैसे ही हमारा इस करंट को पाथ कम मिलना शुरू हो गया। अब ये करंट को केवल इतना ही पाथ हमारा मिल पा रहा है। अब इसमें से जितनी करंट जा पाएगी उतनी ही करंट हमारी जा पाएगी, बाकी कोई करंट इसमें से नहीं जा पाएगी। इसका मतलब है कि पहले वाली करंट से अब करंट हमारी कम हो गई। पहले वाली करंट अगर हमारी पूरी थी तो अब करंट यहाँ पे कम हो गई, यानी अब थोड़ी थोड़ी करंट ही केवल जाएगी, बाकी करंट इसमें नहीं जाएगी। तो थोड़ी सी करंट ही इसमें पास होगी और बाकी करंट रुक जाएगी। अब अगर हम गेट के पोटेंशियल को और ज़्यादा बढ़ा दें तो ये बायसिंग रीजन और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इसको हम और ज़्यादा बड़ा कर दें, यानी गेट की पोटेंशियल को और ज़्यादा बढ़ा दें, तो ये रिवर्स बायस और कम हो जाएगा। अब जैसे जैसे ये हमारा रिवर्स बायस का रीजन यहाँ पर बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे ये जो होल है ये छोटा होता चला जाएगा, और जैसे जैसे ये पास छोटा होता चला जाएगा वैसे ही वैसे करंट भी हमारे डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। यानी पहले हमारी इतनी कम हो जाएगी, फिर इतनी कम हो जाएगी, फिर इतनी कम हो जाएगी, फिर इतनी कम हो जाएगी, यानी धीमे धीमे करंट हमारी डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर इस करंट का घटना या बढ़ना हमारा ये इसका पैसेज ही तय कर रहा है। अगर ये पैसेज हमारा पूरी तरह से खुला है तो पूरी तरह से करंट हमारी जाएगी। अगर ये पैसेज हमारा कम होता जा रहा है तो धीमे धीमे ये करंट भी हमारी कम होती जाएगी। और एक समय ऐसा भी आ सकता है कि जिससे हमारा ये पोटेंशियल यानी ये जो पैसेज है ये बिल्कुल ही ब्लॉक हो जाए। ये कंडीशन इसमें ऐसी भी तो आ सकती है जिससे ये पूरा पूरा हमारा जो पैसेज है ये बिल्कुल ही ब्लॉक हो जाए, यानी इसका रीजन इतना बढ़ता चला जाए कि ये पूरा इसको क्या कर ले, ब्लॉक कर दे। ये सब ब्लॉक हो गया। बस यही जो कंडीशन हमारी है कि जहाँ पर VGS के उस इंक्रीज पोटेंशियल से, यानी VGS का वो पोटेंशियल जिसपे IDS इक्वल टू 0 हो जाए, जो करंट हमारी जा रही है वो अगर 0 हो जाए तो उस VGS पोटेंशियल को हम लोग बोलते हैं VP। देखिए जब हम ऊपर की तरफ लिख रहे हैं, सबको दिख रहा होगा, ध्यान से सुनिए कि VGS के उस पोटेंशियल को जिस पर हमारी इससे करंट जाने वाली 0 हो जाए, उस पोटेंशियल को हम लोग बोलते हैं पिंच ऑफ पोटेंशियल। दैट पोटेंशियल इज नोन एज पिंच ऑफ पोटेंशियल। पिंच ऑफ पोटेंशियल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिंच ऑफ पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। अगेन इसको देखिए, हम रिपीट कर रहे हैं कि VGS के वोल्टेज को हम जैसे जैसे बढ़ाएंगे, इसका जो रिवर्स बायस वाला रीजन है ये इंक्रीज करता जाएगा और ये धीमे धीमे इस पैसेज को कम करेगा। और ज़्यादा बढ़ाएंगे और पैसेज कम हो जाएगा, और ज़्यादा बढ़ाएंगे और पैसेज कम हो जाएगा, और ज़्यादा बढ़ाएंगे और पैसेज कम हो जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि पैसेज बिल्कुल ही इधर का और इधर का ब्लॉक हो जाएगा, ओवरलैप हो जाएगा, यानी रास्ता बंद हो जाएगा। अगर ये रास्ता बंद हो गया तो करंट हमारी 0 हो जाएगी, करंट नहीं जा पाएगी, क्योंकि करंट को जाने का रास्ता रिवर्स बायस ने पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया है। वही कंडीशन VGS का वही वोल्टेज, यानी गेट पे लगने वाला वही पोटेंशियल, VGS क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे जो सोर्स है हमारा वो ये ग्राउंड पोटेंशियल पे है, यहाँ पे नेगेटिव लगा हुआ है, इसलिए इसको VGS बोलते हैं। यानी गेट पे पोटेंशियल, वही गेट पे पोटेंशियल जिस पे हमारी करंट IDS इक्वल टू 0 हो जाए, that potential is known as the pinch of potential, PINCHOFF, pinch of potential. This is known as VP। VP कोई अलग से पोटेंशियल नहीं है, VP वो एक स्टेज है। VP गेट पोटेंशियल पे अप्लाई होने वाली वो स्टेज है जिसपे इससे जाने वाली करंट 0 हो जाती है। दैट पोटेंशियल इज नोन एज पिंच ऑफ पोटेंशियल। You must be remember कि at the pinch of potential the current IDS will become 0. The current IDS will become 0. तो FET में हम लोग VGS के पोटेंशियल को घटा के बढ़ा करके, अब इसी पोटेंशियल को धीमे धीमे आप कम करते जाइए नेगेटिव साइड में, तो धीमे धीमे गैप खुलने लग जाएगा और करंट फिर से जाना शुरू हो जाएगी। जितनी मात्रा में भी हमें करंट को पास कराना है उतना ही वोल्टेज हम इस गेट पे लगाएंगे। वोल्टेज के गेट के पोटेंशियल को कम रखेंगे तो ज़्यादा करंट जाएगी, ज़्यादा रखेंगे तो ये करंट हमारी 0 हो जाएगी।
तो करंट को हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं गेट के पोटेंशियल से। गेट के पोटेंशियल से, गेट पे हम करंट नहीं लगा रहे हैं, गेट पे क्या लगा रहे हैं, पोटेंशियल लगा रहे हैं। गेट पे क्या लगा रहे हैं, पोटेंशियल लगा रहे हैं। और पोटेंशियल जनरेट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड से। पोटेंशियल जनरेट होता है फील्ड से। फील्ड थ्योरी जब हम आप लोग पढ़ेंगे, जो लोग पढ़ चुके हैं उनको पता होगा कि पोटेंशियल इज द प्रॉपर्टी ऑफ द फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है E/L। यहाँ पर जो इक्वेशन हमारी बनती है V बराबर E इंटू L। तो पोटेंशियल ये यहाँ पे क्या होता है, E क्या होती है, E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको समझिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड यानी पोटेंशियल का बढ़ाने का मतलब है कि लंबाई तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट बनी हुई है, तो हमारी क्या चीज़ बढ़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी। पोटेंशियल को बढ़ाने का मतलब है कि हम कह सकते हैं कि हम लोग क्या बढ़ा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बढ़ाने से पोटेंशियल बढ़ेगा, पोटेंशियल के बढ़ाने से करंट हमारी कम ज़्यादा हो रही है। इसीलिए इस ट्रांजिस्टर को हम लोग बोलते हैं FET, फील्ड। फील्ड के इफेक्ट से ट्रांजिस्टर की करंट का कंट्रोल होना ही कहलाता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। फील्ड के इफेक्ट से करंट का कम होना ज़्यादा होना ही कहलाता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो मेरे ख्याल से सबको ये डिस्कशन समझ में आ गया होगा कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर बेसिकली क्या होता है। तो यहाँ पे थोड़ी सी कुछ चीज़ें और लिख लेते हैं कि VGS potential is the VP। VGS बराबर VP कब है, at the condition when IDS equal to 0। IDS equal to 0। IDS का मतलब क्या हो गया कि यहाँ जो ब्लॉक में नॉर्मल करंट जो हमारे फ्लो होने वाली थी वो करंट क्या हो गई, 0 हो गई। ये IDS इक्वल टू क्या बन जाए, 0 बन जाए। ये ड्रेन है और ये सोर्स है, तो इससे फ्लो होने वाली जो करंट है ये अगर 0 हो जाए तो उस VGS के पोटेंशियल को हम लोग क्या बोलेंगे, पिंच ऑफ पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। दिस इज नोन एज पिंच ऑफ पोटेंशियल। पिंच ऑफ पोटेंशियल। हाँ, अब इसमें किसी को कुछ पूछना है, कोई चीज समस्या है तो वो आप पूछिए। इसको हम सर लोग एक इसमें जो बोलिए सर बोलिए बोलिए। इसमें आईडीएस का 0 होना मस्ट है वीपी आने के लिए। बिल्कुल मस्त नहीं है। आप खाना खाते जाइए, खाते जाइए, खाते जाइए, खाना को बंद करना जरूरी है क्या, पेट भर बताइए जाएगा सर। तो बंद करना पड़ेगा सर। है? जब आपका पेट भर सर जाएगा पेट तभी खाते जाएंगे, खाते जाएंगे नहीं सर, तो क्या करेंगे, खाना बंद कर देंगे। तो बस वैसे ही इसमें भी है कि जब आपकी थक जरूरत जाएंगे। हो तो तब आप खाइए, नहीं जरूरत है तो बंद कर दीजिए। ये तो आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है ना कि आप कितना खाना चाहते हैं। तो वैसे ही है कि करंट को हमें कंट्रोल करना है। तो बेसिकली इसमें इशू ये होता है कि करंट को हमें कंट्रोल करना है। अब देखिए ये हमने कुछ जी सर। बनाया है, इसको आप समझिए, इससे आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। जिन लोगों ने सुबह नहाया होगा उनको ये समझ में आ जाएगा, जो लोग नहीं नहाए हुए स्क्रीन नहीं शो रहे हैं सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है। दिन दिख रही है। लक्ष्मी दी दिख रही है। दिख रही है सर। कैसा दिख रही है? नहीं दिख रही है। नहीं दिख रही है। ये नहीं अब दिख रही है सर, फ्रेश दिख रही है। दिख तो रही आ है। गई। फ्रेश दिख रही है। बनी हुई है, टोटियो बाल्टी बनी ये हुई है सर। देखिए क्या चीज है, ये आपकी बाल्टी है। ये इस बाल्टी में क्या भरते हैं, पानी भरते हैं। और इसमें पानी कहाँ से आता है, नल से। ये लगी हुई है। अब देखिए ध्यान दीजिए, इसमें FET ट्रांजिस्टर का बिल्कुल यही फंक्शन है कि अगर हम इसको बिल्कुल ओपन कर दें, ये जो इसकी नॉब है ये ऊपर से, इसको हम बिल्कुल ओपन कर दें तो पानी खूब फ्लो होगा,
यस सर। पानी इसमें खूब ढेर सारा, जितना पानी इसमें जा सकता है उतना ही तो फ्लो होगा कि उससे ज़्यादा फ्लो हो जाएगा? पहली तो चीज़ यही समझिए। अगर हम बिल्कुल ही इसको ओपन कर दें, यहाँ से जितना ओपन कर सकते थे बिल्कुल ओपन कर दिया, तो पानी की मात्रा जो यहाँ पे जाएगी वो एक जितना पानी पाइप में आता होगा उतना ही तो आएगा ना, कि उससे ज़्यादा आ जाएगा? उतना ही आएगा। उतना ही आएगा। यानी इस समय जो पानी आ रहा है उसको फुल आईडीएस बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? फुल आईडीएस बोलेंगे। अब क्या किया, धीमे धीमे हमने इसकी टोटी को, यानी इसका जो गेट है इसको हम लोग गेट बोल देते हैं, यहाँ से इसको हमने बंद करना शुरू किया, तो पानी की मात्रा कम होगी या उतनी रहेगी? कम होगी धीरे धीरे। कम होगी पानी सर। की मात्रा पानी का कम फ्लो होती धीरे चली हो जाएगी। जाएगा। अभी कम होगी, जीरो कहाँ हो जाएगा? धीमे धीमे बंद कर रहे हैं, इकट्ठा नहीं बंद कर रहे हैं, धीमे धीमे पानी बंद का कर रहे फ्लो हैं। धीरे हो करंट यहाँ पर धीमे धीमे आपकी पानी की मात्रा कम होती जा रही है, यानी करंट की मात्रा कम होती जाएगी। और आपने नाव को घुमा दिया और पानी कम हो गया, और नाव को घुमा दिया और पानी कम हो गया, और एक पॉइंट ऐसा आया कि जिसपे पानी बिल्कुल भी टपकना वही भी बंद हो गया। तो जब पानी आपका टपकना बंद हो जाए, ठीक है, पानी आपका टपकना बंद हो जाए, उस समय उसको क्या बोलेंगे? उस समय उसको क्या बोलेंगे? वीपी। पिंच ऑफ पोटेंशियल। यानी नॉब को जो घुमाया हमने, इतना घुमा दें जिससे हमारा यहाँ पे पानी बूंद बूंद ही केवल आए, वो भी बंद हो जाए। बूंद बूंद पहले रह जाए फिर वो भी बंद हो जाए, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? वीपी बोलते हैं। ये लीजिए, पानी जो है बिल्कुल पूरी तरीके से जितना हमें भरना था भर लिया, उसके बाद में हमने इसको बंद कर दिया। तो वीपी पोटेंशियल के बाद, यानी वीपी पोटेंशियल पे इसमें कोई भी करंट नहीं जाएगी, दैट विल बी क्लोजली जीरो, बिल्कुल जीरो हो जाएगी। ठीक है। अब दूसरी बात इसमें ये आती है कि जिस समय मैक्सिमम करंट इसमें फ्लो हो रही थी, कब मैक्सिमम करंट फ्लो होगी? जब हमने इसके गेट को, टोटी को ओपन कर रखा है, बिल्कुल पूरी तरह से ओपन कर रखा है, तभी तो मैक्सिमम करंट फ्लो हो रही थी। तो इस समय जो हमारी करंट होती है उसको हम लोग बोलते हैं आईडीएसएस। यहाँ पर एक नाम में चेंज कर दिया, थोड़ा सा चेंज कर दिया, एक एस और लगा दिया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि करंट ड्रेन टू सोर्स व्हेन गेट इज शॉर्ट सर्किटेड, यानी गेट हमारा जीरो पोटेंशियल पे है। जीरो पोटेंशियल लगाने पे इस समय मैक्सिमम करंट ये आएगी, इसको बोलेंगे मैक्सिमम करंट। मैक्सिमम करंट, ध्यान दीजिएगा, ये करंट क्या है? मैक्सिमम करंट। इससे ज़्यादा तो नहीं फ्लो हो सकती। अभी आपने बताया था किसी ने कि टोटी में जितना पानी है उससे ज़्यादा पानी तो नहीं आएगा, पाइपलाइन में जितना पानी जा सकता है उतना ही पानी आएगा। उसी तरीके से IDSS इज द मैक्सिमम करंट which can be flow through the transistor without the application of gate potential। बिना गेट पोटेंशियल को लगाए हुए हमारी करंट जितनी मैक्सिमम फ्लो हो सकती है उसको हम लोग बोलते हैं IDSS। बाकी जो करंट होगी वो इससे कम ही होगी, जीरो हो जाएगी, लेकिन इस करंट से ज़्यादा नहीं होगी, किसी भी कंडीशन में इस करंट से ज़्यादा नहीं होगी। इतना समझ में आ गया? यस अब सर। यहाँ तक, अब इसमें कोई क्वेश्चन किसी को पूछना है, अपने माइक को खोल करके अपने क्वेश्चंस को आप पूछ सकते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो किसी को, क्वेश्चन पूछिए अपने। कोई कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता है इसमें तो क्वेश्चन को पूछ सकता है। माइक को ओपन करिए, क्वेश्चन को आप पूछ सकते हैं। नो मोर क्वेश्चन। चलिए, अब किसी को कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है तो आगे बढ़ते हैं इसमें। अब इसके डेरिवेशंस पे आ जाते हैं, जो इसका मेन सेक्शन है डेरिवेशन करने का, जो इक्वेशन वगैरह को निकालने का। अब इसका एक सिंपल सा अगर ये लाइन डायग्राम बनाए हम लोग,
ये एक लाइन डायग्राम हमने बना दिया है इसमें, ये जेफेट का है। अब इसमें देखिए, इसमें जो हमारा ये गेट लगा हुआ है, ये गेट है यानी पी चैनल है, और यहाँ से हम लोगों ने देखा कि ये हमारा रिवर्स बायस का सेक्शन बन रहा था। कैसे तो बन रहा था, ये ड्रेन था और ये हमारा सोर्स था और ये हमारा गेट था। ये गेट हमारे आपस में कनेक्ट होते हैं। तो जैसे जैसे गेट के पोटेंशियल को हम लोग बढ़ा रहे थे, वैसे वैसे यही वाला स्पेशल रीजन हमारा बढ़ रहा था और इसी से हमारा ये स्पेस कम हो रहा था। अब इसकी जो टोटल हम लोग विड्थ ले लेते हैं वो ले लेते हैं 2a, यानी बिना किसी स्पेशल रीजन के जो हमारी एफईटी की विड्थ है वो 2a हो गई। और ये जो स्पेस हमें मिला है, ये जो स्पेस है, जो ओपनिंग है, वो हो गई 2b। जैसे आपने देखा होगा ना कि बहुत सारी भीड़ है जैसे मॉल वगैरह में घुसती है, लेकिन जाएगी तो गेट से ही ना, तो जितना बड़ा गेट खोला जाएगा उसी के हिसाब से जाएगा। अब अगर एक पर्सन के लिए गेट खोला गया तो एक ही पर्सन उससे जा पाएगा, भीड़ चाहे पीछे चाहे जितनी हो। तो वैसे ही इसमें भी है कि भीड़ चाहे जितनी भी हो, या जितना गेट ओपन होगा उतना ही करंट यहाँ पे जा पाएगी, नहीं तो बाकी एक्सेस करंट जाएगी नहीं। और अगर गेट पूरा बंद हो गया तो कोई करंट ही नहीं जाएगी। तो अब देखिए, ये जो इसमें है ये 2a, इसकी हमने टोटल वेट ले ली। गेट की वेट आपकी हो गई 2b। अब इसकी हाफ सेक्शन, यानी यहाँ पे दो हैं, देखिए रिवर्स बायस सेक्शन, एक ऊपर वाला है एक नीचे वाला है। तो अगर आधे के लिए हम लोग इसकी करें, आधे सेक्शन के, यानी एक उसके केवल अगर हम निकालें तो टोटल जो ओपनिंग है वो कितनी हो जाएगी, टोटल जो ओपनिंग है वो आपकी है, टोटल ओपनिंग है 2a माइनस 2b। टोटल ओपनिंग आपकी है 2a माइनस 2b, यानी ये जो पूरी ओपनिंग है, ये सॉरी, टोटल ओपनिंग है 2b और ये स्पेस चार्ज की विड्थ है। दिस इज द विड्थ ऑफ स्पेस चार्ज, विड्थ ऑफ स्पेस चार्ज बराबर हो जाएगी 2a माइनस 2b, ये वाली और ये वाली। तो टोटल में से देखिए, टोटल जो आपकी हाइट थी उसमें से अगर 2b आप माइनस कर दीजिए तो बाकी रिमेनिंग वाली निकल आएगी, ये वाली और ये वाली। फिगर देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, इन लोगों को ना दिखाई दे रहा, स्क्रीन को जूम कर लीजिएगा, जूम करके पूरी बड़ी स्क्रीन भी आ जाती है उसमें। तो ये जो स्पेस चार्ज का रीजन है, इसकी हमारी वेट हो गई 2a माइनस 2b। अब इस स्पेस चार्ज रीजन में दो वेट हैं, नीचे वाले भी ऊपर वाले। तो ये तो है टोटल, ये जो वेट है दिस इज द टोटल। तो दूसरा लिखते हैं विड्थ ऑफ सिंगल स्पेस चार्ज, सिंगल स्पेस चार्ज वो कितनी हो जाएगी, 2a माइनस 2b अपॉन 2। इसमें दो हैं तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो गई a माइनस b। यानी स्पेस चार्ज की जो विड्थ है इसको हम लोग w से भी लिख सकते हैं, w बराबर हो गई a माइनस b। अब यहीं से हमारा फॉर्मूला बनेगा। अब आप लोगों से क्वेश्चन हम लोग पूछते हैं। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि स्पेस चार्ज जो विड्थ होती थी, पीछे हम लोगों ने डिस्कस किया था डायोड वाले सेक्शन में। दविस्ता बताएगी, दविस्ता आवाज सुन रहे हैं आप? जो स्पेस चार्ज की विड्थ है W, ये बराबर क्या होती है, या जंक्शन पोटेंशियल अगर आपको पता हो, आपने डायोड के सेक्शन में पढ़ा था। डायोड के सेक्शन में यहाँ पर एक पी जंक्शन था, यहाँ पर एन जंक्शन था, इसके बीच में एक स्पेस चार्ज विड्थ था W, और यहाँ पे जंक्शन पोटेंशियल था VJ। VJ बताइए या W बताइए, VJ बराबर क्या निकला था, कुछ याद है आपको? किसी को फॉर्मूला ये याद है? हाँ बोलिए, बोलिए दविस्ता जी, बोलिए, बता रहे हैं आप? सर याद नहीं है, भूल गए सर। याद नहीं है, बोल रहे हैं। प्रतिभा जी आप बोलिए, प्रतिभा। So Q and Q इन दी W हाँ स्क्वायर बोलिए, सही है। W square 2 हाँ अपन 2 इफ साइलेंट नहीं,
टू इफ साइलेंट Q होगा, होना चाहिए, ND होना चाहिए और डब्ल्यू स्क्वायर होगा, W स्क्वायर होना चाहिए, डब्ल्यू गुड। अपन और अपॉन अपॉन में इफ साइलेंट होगा, मतलब इफ 1 होगा। 2 एप्सिलॉन, गुड, थोड़ा थोड़ा याद है। Vj बराबर क्यू एन डी डब्ल्यू स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन, ये होती है जंक्शन पोटेंशियल। और यहाँ पर क्यू एन डी, डब्ल्यू क्या है, स्पेस चार्ज की विड्थ है, क्यू क्या है, चार्ज है, एन डी क्या है, डोनर एटम का कंसंट्रेशन है, और एप्सिलॉन है परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल। बस इसी फार्मूले को हम लोगों को यहाँ लेना है। यहाँ से अगर हम Vj को लिखेंगे तो Vj यहाँ जंक्शन पोटेंशियल की जगह है Vgs, यहाँ पे Vj की जगह क्या है, Vgs। W की जगह यहाँ पे क्या है, टोटल अभी हमने स्पेस चार्ज की विड्थ निकाली, वो है a माइनस बी। इन दोनों चीज़ों को इस फार्मूले में रख दीजिए। तो देखिए एक फार्मूला यहाँ पे ड्राइव हो जाएगा। इस फार्मूले में हम लोग इसको रख देते हैं। जब इस फार्मूले में हम लोग इसको रखेंगे तो फार्मूला हमारा बनेगा Vj बराबर क्यू एन डी डब्ल्यू स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन। इसकी जगह Vgs लिख दीजिए, इसकी जगह क्यू एन डी, इसकी जगह a माइनस बी का स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन लिख दीजिए। अब यहाँ से क्या लेंगे, क्यू एन डी अपॉन 2 एप्सिलॉन, यहाँ से a बाहर निकाल लीजिए। a जब बाहर निकलेगा तो यहाँ पर a स्क्वायर हो जाएगा बाहर, और अंदर हो जाएगा b माइनस a का स्क्वायर। इफ b इक्वल टू 0, अगर b को हम 0 कर दें, अगर b को हम 0 कर दें तो VGS बराबर क्या बचेगा, क्यू एन डी 2 एप्सिलॉन a स्क्वायर अंदर 1 माइनस 0 का स्क्वायर बराबर क्यू एन डी W 2 एप्सिलॉन a स्क्वायर। दिस इज नोन एज द VP। ये आपका पिंच ऑफ पोटेंशियल है। दिस इज नोन एज द पिंच ऑफ पोटेंशियल। क्योंकि यहाँ पर B आपने देखा था, जो ओपनिंग है, ओपनिंग हमारी क्या हो गई, अगर दोनों तरफ से स्पेस या रीजन कवर अप हो जाएगा तो यहाँ जो B है वो क्या हो जाएगी, B बराबर 0 एट VGS बराबर VP पे। तो VGS बराबर क्यू एन डी 2 एप्सिलॉन a स्क्वायर बराबर ये VP है। इस इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए। पुट इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो जब हम इसको पुट करेंगे तो VGS बराबर क्यू एन डी a स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन को हम लोग VP लिख सकते हैं, 1 माइनस बी अपॉन a का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको अगर हम इधर सॉल्व करें तो VGS कैन बी रिटन एज VP 1 माइनस बी अपॉन a का स्क्वायर, या 1 माइनस बी अपॉन a का स्क्वायर बराबर VGS बटे VP, या 1 माइनस बी अपॉन a, ये सबको मेरे ख्याल से दिख रहा होगा, VGS बटे VP का अंडर रूट, यानी पावर इसकी 1/2 हो जाएगा। तो b अपॉन a जब यहाँ से निकाला जाएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस, ये इसको इधर भेज दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, तो VGS बटे VP का हाफ सेक्शन। और यहाँ से हमारी इक्वेशन आ गई b बराबर a 1 माइनस VGS बटे VP का अंडर रूट। यही हमारी मेन इक्वेशन है जिसको हमें ड्रॉ करना था, जो हमें ये बताएगी कि व्हाट विल बी द चैनल हाफ विड्थ। यहाँ पे दो हैं, इस वजह से आपको हाफ विड्थ बोलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर स्पेस या रीजन हमारे दो बनते हैं, एक लोअर साइड में और एक अपर साइड में। तो दिस फार्मूला टेल्स अबाउट द हाफ चैनल width. This is known as half channel width. B बराबर A ब्रैकेट में 1 माइनस VGS बटे VP का अंडर रूट।
इसको ध्यान रखिएगा, दिस इज नोन एज हाफ चैनल विड्थ। डी बराबर ए क्या है, ए इज द टोटल डायमेंशन ऑफ द एफईटी। ये 2a, सॉरी 2a जो है पूरी ये है, और बी क्या है, हाफ चैनल विड्थ है। तो आपको अगर हाफ चैनल विड्थ निकालनी हो तो ये हो जाएगी, और फुल चैनल का स्पेस निकालना हो तो कुछ नहीं करना है, इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपकी आ जाएगी टोटल चैनल की विड्थ आ जाएगी। सिंपल, आपको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो टोटल आपको जिसमें से करंट पास होगी वो वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो फाइनली जो हमारा फार्मूला लिख करके आया वो फार्मूला हमारा बना B बराबर A 1 माइनस VGS बटे VP इसकी पावर 1/2। ये हमारी हो गई हाफ चैनल। हाफ लिखना यहाँ जरूरी है, हाफ चैनल विड्थ, ठीक है, ध्यान रखिएगा, दिस इज द हाफ चैनल विड्थ। तो दो फॉर्मूले यहाँ से निकल के आए, एक तो ये फॉर्मूला निकल करके आया और दूसरा एक फॉर्मूला और निकल के आया था जो वीपी हम लोगों ने बोला था, वीपी बराबर हो गया क्यू एन डी ए स्क्वायर बटे 2 ए क्या है, ए इज द टोटल एन चैनल विड्थ, टोटल एन चैनल विड्थ है, यानी टोटल इसकी है, और इसकी स्पेसिंग की जो विड्थ है इसको क्या बोलेंगे, दिस इज द 2b, दिस इज 2b, ये ध्यान रखिए। तो Vp बराबर ये हो गया, B बराबर ये हो गया। इस फॉर्मूले का डेरिवेशन आपने कर लिया। एक बार फॉर्मूले के डेरिवेशन को आपको फिर से दिखा देते हैं कैसे डेरिवेशन किया गया। इसमें हम लोगों का जो डेरिवेशन का स्टार्टिंग है वो कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ पे हम लोगों ने एक एन चैनल का ये ले लिया, इसमें विड्थ को डिफाइन कर लिया। इससे हम लोगों ने चैनल की विड्थ को निकाल लिया। इस चैनल की विड्थ W बराबर A माइनस बी आ गई। एक अलग अलग इसमें दो स्पेशल रीजन हैं, दोनों की लेंगे तो 2A माइनस 2B, लेकिन हमें एक ही की निकालना रहता है। तो एक की निकालने के लिए इसमें फार्मूले का यूज़ किया, यहाँ से 2A माइनस 2B अपॉन 2 कर लिया, यानी A माइनस बी आ जाएगा, और इसको फार्मूले में आपने पुट कर दिया। किस फार्मूले में पुट कर दिया, जो जंक्शन पोटेंशियल का फार्मूला डायोड के केस में होता था वहाँ वाले फार्मूले को यहाँ पर यूज़ किया गया। वीजे बराबर क्यू एन डी डब्ल्यू स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन। इसमें W की जगह केवल रिप्लेस कर दीजिए, यहाँ पर केवल रिप्लेस कर दिया गया। W की जगह A माइनस बी का होल स्क्वायर रख दिया गया, स्क्वायर तो यहाँ है ही ऑलरेडी, केवल W रिप्लेस किया गया है से डिवाइड, और Vj की जगह VGS आपने यहाँ पे पुट कर दिया। इसमें से A कॉमन ले लिया और फिर इसको सॉल्व कर लिया। इफ B बराबर 0, यानी जब पूरी तरह से हमारी जो बीच का ब्लॉक है वो 0 हो जाएगा, यानी जो पैसेज है वो अगर 0 हो जाएगा तो उसी पोटेंशियल को हम लोग VP बोलते हैं। अभी पीछे काफ़ी हम लोग इस पर बात कर चुके हैं। तो VGS पोटेंशियल VP के बराबर हो जाएगा व्हेन B इक्वल टू 0। इसको 0 कर देते हैं तो VGS बराबर VP रख दिया। इस VP को हम लोग पुनः फिर से इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, तो VGS बराबर VP 1 माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर। तो VGS बराबर VP 1 माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर। इसको हम फिर से सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करके यहाँ से B की वैल्यू हमें निकालनी होती है कि चैनल की विड्थ हमारी कितनी है, उस पर हम लोग वैल्यू निकाल करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो B बराबर हमारा ये आ जाता है। तो ये चैनल की आपकी विड्थ आ गई, हाफ चैनल विड्थ, और VP बराबर ये हो गया। तो इसमें हमें दो तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। A की ज़रूरत पड़ेगी, VP की ज़रूरत पड़ेगी, VGS की ज़रूरत पड़ेगी, और इससे हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं। एप्सिलॉन जो यहाँ पर रखा गया है, यहाँ पे एक नोट करने वाली चीज़ है, ये अक्सर गलती हो जाती है, हर वह गलतियाँ होती हैं। एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन R रखेंगे। एप्सिलॉन 0 की वैल्यू कितनी होती है, कोई बताएगा? 8.85 into 10 power minus 12।
और मैंने 8.85 into 10 to the 10 के power पावर farad कैरेट का बेटा और एप्सिलॉन आर बराबर होता है रिलेटिव परमिटिविटी रिलेटिव परमिटिविटी। और ये ऑफ सिलिकॉन की, यहाँ पे अगर सिलिकॉन का लेंगे तो सिलिकॉन, जर्मेनियम का लेंगे जर्मेनियम। सिलिकॉन के लिए जो है वो एप्सिलॉन आर की वैल्यू 12 होती है। 12 ठीक है, ये 12 होती है। तो जब भी सिलिकॉन, क्योंकि सिलिकॉन का इन चैनल बनाया जाता है, इस वजह से यहाँ पर इस एप्सिलॉन की वैल्यू को ये रखना है। सिंपली ये खाली नहीं रख देंगे, बल्कि एप्सिलॉन की वैल्यू को आप क्या रखेंगे, 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 और इंटू ये भी रखना है। तो एप्सिलॉन की वैल्यू ये पूरी रखनी है फॉर्मूले वगैरह में कैलकुलेशन करते समय, और उससे आपका ईवीपी निकल आएगा। ठीक है, हाफ चैनल पे जो रहेगी वो हमारी 2B रहेगी। हाफ चैनल यार सर बी पूरी है, -2B होगी ना। पूरी 2B है, हाफ चैनल आधी कर दो, बी हो गई। इसीलिए तो बी को हम लोग निकालते हैं ना, स्पेस चार्ज जितना बना है उसकी यहाँ पर वेट निकाली जाती है। क्वेश्चन को समझिए, आपके जो फार्मूले में है, फार्मूले में जो हम लोग निकालना चाहते हैं उसमें हमें क्या करना होता है, ये जो स्पेस चार्ज रीजन है ये दोनों तरफ है, इधर भी है इधर भी है। फिगर देखिए, ये दोनों तरफ है। तो अगर टोटल चैनल हमें निकालना है तो 2B निकालना होगा, टोटल चैनल निकालना है तो 2B निकालना है। ठीक है, ये जो इतना पूरा स्पेस निकालना है तो क्या निकालना है, फिर आपको 2B 2B निकालना होगा। लेकिन जो क्वेश्चन में दिया रहता है या जनरली है या कॉमन सेंस है या जो पूछा जाता है उसमें हाफ चैनल पूछा जाता है और उसमें हाफ लिखा भी रहता है। 99% आपको क्वेश्चन में हाफ चैनल ही मिलेगा। अगर आपसे पूरा चैनल का विड्थ पूछ रहे हैं तो आप 2 से सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट उसको बी ही लिया जाता है, यानी हाफ चैनल मान के चला जाता है कि हाफ चैनल ही पूछा है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जनरली लिख देते हैं, अगर नहीं भी लिखा है तो भी आपको बी ही निकालना है या बी के नोटेशन में लिख देंगे। और अगर फिर भी आपसे कहीं ये कह दिया गया कि नहीं साहब टोटल बताइए, तो आप उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बाकी कॉमन सेंस का यूज करना है आपको। देखिए, ये आपका ड्रेन गेट था, इसको ड्रेन लिखते हैं, इसको सोर्स लिखते हैं। यहाँ से इलेक्ट्रॉन इंटर होते हैं, इस वजह से इसको बोलते हैं सोर्स। तो सोर्स क्यों बोलते हैं, अब समझिए। यहाँ से इलेक्ट्रॉन इंटर होते हैं, यानी दिस टर्मिनल इज ए सोर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यानी जिस टर्मिनल को हम नेगेटिव बैटरी टर्मिनल से जोड़ेंगे देन वो टर्मिनल बनेगा हमारा सोर्स। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, ये नंबर ही गलत हो जाते हैं। जहाँ से हमारा ये नेगेटिव टर्मिनल जुड़ेगा, एन चैनल की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, ये एन चैनल है, एन चैनल में तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन इंटर करेंगे उसको क्या बोलेंगे, सोर्स बोलेंगे। और जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो वहाँ से इंटर करेंगे तो कहीं से निकलेंगे भी तो जहाँ से निकलेंगे आउट होंगे उसको बोलेंगे ड्रेन। ड्रेन मीन्स होता है निकलना, सोर्स मीन्स होता है सोर्स। यहाँ से इलेक्ट्रॉन हमारे इंटर करेंगे, यहाँ से हमारे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो ये टर्मिनल हो गया हमारा ड्रेन और ये टर्मिनल हो गया सोर्स। इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में ही हमारी करंट फ्लो होती है। दिस इज द सेकंड थिंग, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में ही हमारी करंट फ्लो होती है। तो इसका मतलब है कि करंट की जो डायरेक्शन होगी वो इधर से इधर होगी, मूवमेंट उधर से उधर होगा, लेकिन करंट की डायरेक्शन वो इस डायरेक्शन में होगी। बहुत गलती से उसी डायरेक्शन बना देते हैं जिधर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है, लेकिन तो इलेक्ट्रॉन सर के अपोजिट डायरेक्शन। ड्रेन में इधर से निकल रहा है सर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट लेफ्ट से राइट है तो करंट हमारे राइट से राइट लेफ्ट टू डायरेक्शन में लेफ्ट। होगी।
या ये कह सकते हैं कि होल हमारे जिधर मूवमेंट देते हैं उसी तरफ हमारी करंट की डायरेक्शन होती है। और इसी पे हमने एक क्वेश्चन पीछे भी पूछा था, अगर आप लोगों को याद हो, कि जो हाँ एमीटर लेग बनाया जाता है उसमें किसकी डायरेक्शन दिखाई जाती है? तो हाँ दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द होल्स, ना कि इलेक्ट्रॉन, वो आपके होल्स की डायरेक्शन है। तो करंट हमेशा कहीं भी दिखाएंगे दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द होल्स, ये ध्यान रखिएगा। अगर इलेक्ट्रॉन से हम लोग डायरेक्शन दिखा रहे हैं तो यू मस्ट अपोजिट, बिकॉज इलेक्ट्रॉन में चार्ज निगेटिव होता है और वो निगेटिव डायरेक्शन में होने की वजह से अपोजिट डायरेक्शन में करंट को जनरेट करेगा। इलेक्ट्रॉन अगर लेफ्ट से राइट जा रही है तो करंट राइट से लेफ्ट में दिखाई जाएगी। तो पहली चीज ये नॉमेनक्लेचर समझ में आ गया कि जिधर से यस इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे दैट इज अ सोर्स, ध्यान दीजिएगा, होल्स नहीं। इधर से इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे वो आपका सोर्स कहलाएगा, जिधर से इलेक्ट्रॉन एमिट करेंगे वो ड्रेन कहलाएगा, और जो करंट की डायरेक्शन है वो ड्रेन टू सोर्स हो जाएगी। अब बचा बात हमारा गेट के टर्मिनल की। अब आपको ये बताना है कि अगर ये एन चैनल है तो गेट हमारा किसका बनेगा? पी का बनेगा। किसका बनेगा? पी पी का, का अपोजिट मटेरियल का बनेगा। गेट हमेशा किसका बनेगा? पी चैनल का बनेगा, यानी अपोजिट उसका बनेगा। ये हमने गेट बना दिया। अब यस आपको ये सर जानना है कि यहाँ पर गेट पे पोटेंशियल, सुधांशु बोलेगा खाली, और कोई नहीं बोलेगा। सुधांशु कहाँ गए? हाँ सर सुन रहा हूँ सर। सुधांशु जी मेरी आवाज सुन रहे हैं? अब आपको ये बताना है कि गेट पे हम पोटेंशियल अगर कौन सा लगाएं जिससे ये करंट कम हो जाए, निगेटिव लगाएं या पॉजिटिव लगाएं? नेगेटिव। निगेटिव लगाएं। गेट पे पोटेंशियल कौन सा लगाएंगे? निगेटिव लगाएंगे। अगर गेट पे हम पोटेंशियल को निगेटिव लगाएंगे तभी रिवर्स बायस सिचुएशन यहाँ पे बनेगी और धीमे धीमे ये करंट का कम होना शुरू हो जाएगा। अगर हम पॉजिटिव लगा देंगे तो वो फॉरवर्ड बायस की कंडीशन होगी और ये स्पेस चार्ज नहीं बनेगा, फिर करंट हमारी कम नहीं होगी। इसका मतलब है कि एन चैनल के लिए वीजीएस को क्या होना चाहिए? नेगेटिव के लिए वीजीएस को क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। एन चैनल के लिए वीजीएस को निगेटिव होना चाहिए। अब यही निगेटिव पोटेंशियल बढ़ते 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 जब वीपी के बराबर हो जाएगा, जब ये वीपी के बराबर हो जाएगा तो करंट बराबर क्या हो जाएगी? आईडीएस बराबर 0 हो जाएगी। जीरो बट नेचुरल है कि वीजीएस अगर निगेटिव है तो ये भी आपका क्या होगा? ये भी आपका निगेटिव ही होगा। तो एन चैनल के लिए अब यहाँ बड़ा बड़ा लिख देते हैं, एन चैनल के लिए, एन चैनल के लिए वीजीएस को क्या होना चाहिए? नेगेटिव। नेगेटिव और यही चीज पी चैनल के लिए क्या हो जाएगी? पॉजिटिव चैनल के लिए वीजीएस बराबर पॉजिटिव। सिमिलरली फॉर वीपी के लिए भी। ठीक है। अब ये चैनल पे डिपेंड करेगा कि आप क्या ले रहे हैं, पहली चीज। दूसरी बात है जो फॉर्मूले से चीज निकलती है वो एक मैग्नीट्यूड वैल्यू होती है, इसलिए उसको बोलते हैं हम लोग मॉड वीपी। वीपी एक मैग्नीट्यूड वोल्टेज है, इसको हम लोग वीपी मॉड वीपी लिखते हैं, क्यू एन डी ए स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन। इसका पॉजिटिव और नेगेटिव होना फॉर्मूले से नहीं निकलेगा, इसका पॉजिटिव और नेगेटिव होना आपके दिमाग से निकलेगा। आपके दिमाग को ये स्ट्राइक करना चाहिए कि ये कौन सा मासी है, जेफेट है, एन चैनल है या पी चैनल है। अगर एन चैनल है तो वीपी को चुपचाप नेगेटिव लिख दीजिए, अगर पी चैनल है तो चुपचाप पॉजिटिव लिख दीजिए। फॉर्मूले में कहीं भी नेगेटिव पॉजिटिव आपको नहीं लिखना है। फाइनल आंसर निकलने के बाद में अगर आप लिखना चाहते हैं तो एन चैनल में नेगेटिव पुट करना है और पी चैनल में पॉजिटिव पुट करना है। ठीक है, आ गई बात समझ में? अगर आपके पास में कंस्ट्रक्शन डिटेल है, आप फिटी को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर रट करके जा रहे हैं तो भूल तो जाएंगे ही जाएंगे। वहाँ पे प्लस की जगह माइनस लगाए आएंगे, माइनस की जगह प्लस लगाए आएंगे। अब सपोज दैट अगर इसमें मान लीजिए हम वीजीएस को निगेटिव ना लगा करके पॉजिटिव ही लगा दें तो क्या होगा? तो अब आप ये बताइए कि अगर टोटी में पानी हमारा है, पूरी फुल पानी हमारा निकल रहा है और फिर भी हम उसमें फूंक मारेंगे तो क्या ज़्यादा पानी निकल आएगा? अरे पानी जितना है निकलना तो उतना ही। अगर बाल्टी में 10 लीटर बाल्टी में पानी है तो चाहे उसको जितनी भी हाइट से फेंकेंगे वो 10 ही लीटर तो गिरेगा, 20 लीटर बन जाएगा। तो साहब नहीं बनेगा ना, वो 10 ही लीटर रहेगा। इन द सेम वे कि वीजीएस को अगर हम पॉजिटिव लगा देंगे तो आईडीएस बढ़ेगी नहीं, आईडीएस जितनी है उतनी ही रहेगी और वो मैक्सिमम वैल्यू आपकी आईडीएस की कहलाती है आईडीएसएस, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आईडीएस
is known as IDSS. IDSS. तो ये इनॉल था गेट के, ये एफईटी के बारे में जो पूरी डिटेलिंग थी आज की हमारी। ये एफईटी को आपने थोड़ा थोड़ा समझा, जितना जिसके समझ में आया उतनी अच्छी बात है, जिसके जितनी समझ में नहीं आया वो और उससे अच्छी बात है, वो कल और समझ लेगा इसको। तो आज के हम लोग टॉपिक यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग द कॉन्सेप्टाइजेशन। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।